जरा सोचिए, अगर इच्छा दिल में हो, विश्वास दिमाग में हो, लेकिन योजना ही ना हो, तो क्या सपना पूरा होगा? नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच सीरीज का सबसे जरूरी अध्याय चैप्टर 7 संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी महान उपलब्धि बिना स्पष्ट योजना के केवल एक भ्रम होता है। आज का यह वीडियो आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि आपको एक्शन में डाल देगा। अगर आपने यह अध्याय पूरी भावना से समझ लिया तो यकीन मानिए, आपका सपना अब सपना नहीं, वह एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। पहला है इच्छा से योजना तक का सफर। थिंक एंड ग्रो रिच के पहले 6 अध्यायों में हमने सीखा इच्छा, डिजायर, विश्वास, फेथ, आत्मसंवाद, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना, इमेजिनेशन, दृढ़ निश्चय। लेकिन सवाल यह है, इन सबको जमीन पर कैसे उतारे? उत्तर है संगठित योजना। योजना वह पुल है जो आपके विचारों को आपकी वास्तविकता से जोड़ती है। बिना योजना के इच्छा कमजोर पड़ जाती है, विश्वास भ्रम बन जाता है। दूसरा है, केवल इच्छा काफी नहीं होती। नेपोलियन हिल साफ साफ कहते हैं, सिर्फ इच्छा रखने वाला इंसान गरीब ही मरता है अगर उसके पास योजना नहीं है। हम में से ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। लेकिन जब पूछा जाए योजना क्या है, तो जवाब होता है, सोचा ही नहीं अभी। यही सबसे बड़ी गलती है। इच्छा बीज है, योजना मिट्टी, पानी और मेहनत है। बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता। तीसरा है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का असली मतलब। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्पष्ट कदमों में तोड़ना, हर कदम के लिए सही लोगों को जोड़ना, असफलता आए तो योजना बदलना, लक्ष्य नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, कोई भी इंसान अकेले महान नहीं बनता, महान बनने के लिए एक मास्टरमाइंड की जरूरत होती है। चौथा है मास्टरमाइंड ग्रुप क्या होता है? मास्टरमाइंड ग्रुप मतलब ऐसे लोगों का समूह जो आपके लक्ष्य को समझते हैं, आपसे ज़्यादा जानते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अकेले लड़ने वाला थक जाता है, टीम के साथ चलने वाला जीत जाता है। उदाहरण है हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रो कार्नेगी। इनमें से कोई भी अकेला नहीं था। पांचवा है असफलता योजना की दुश्मन नहीं है। बहुत लोग पहले फेलियर पर रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, असफलता एक संकेत है कि आपकी योजना सही नहीं है। ये संकेत नहीं कि आपका लक्ष्य गलत है। प्लान फेल हो जाए, प्लान बदलो। ड्रीम फेल हो जाए, ये कभी मत सोचो। छठवां है सफल योजना बनाने के 6 गोल्डन रूल। पहला है लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, आप क्या चाहते हैं बिल्कुल साफ शब्दों में। दूसरा है एक्शन प्लान लिखो, दिमाग में नहीं कागज पर। सही लोगों को जोड़ो जो आपसे बेहतर हो। चौथा है डिसिप्लिन रखो, हर दिन थोड़ा काम। पांचवा है रिव्यू करते रहो, हर हफ्ते खुद से पूछो मैं सही दिशा में हूँ। छठवां है कभी हार मत मानो। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी सीख। अगर आपको लगता है कि आपके पास सपना तो है लेकिन सही योजना नहीं, तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं अब ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग शुरू कर रहूँगा। सातवां है एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। एक युवक था, सपना था अमीर बनना। हर दिन कहता था एक दिन कुछ बड़ा करूँगा, लेकिन कोई योजना नहीं। एक दिन उसने सोचना शुरू किया, मैं क्या कर सकता हूँ, किससे सीख सकता हूँ, कब तक परिणाम चाहिए। उसने प्लान बनाया, लोगों से जुड़ा, गलतियाँ की, फिर प्लान बदला। आज वही इंसान कहता है, मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी योजना बदली थी। आठवां है आपकी जिंदगी का सवाल। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ या सच में उनके लिए योजना बना रहा हूँ? याद रखिए, सपने मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। आठवां है सबसे बड़ा सच, बिना एक्शन सब बेकार। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? मैं सब सोच लूंगा फिर शुरू करूंगा। नेपोलियन हिल साहब कहते हैं, एक्शन के बिना योजना सिर्फ एक सपना है। आप कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितनी भी वीडियो देख ले, अगर आपने आज एक कदम नहीं उठाया तो 10 साल बाद भी आप वही होगे। प्लान बनाइए, डर लगे तो फिर शुरू कीजिए। परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट कभी आता ही नहीं। 10वां है डिसिप्लिन, सफलता की असली सीढ़ी। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का मतलब है हर दिन डिसिप्लिन के साथ काम करना। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग वो नहीं होते जो कभी थकते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो थक कर भी रुकते नहीं। डिसिप्लिन कैसे बनाएं? रोज तय समय पर काम, बहाने बंद, फोन कम, फोकस ज़्यादा, छोटे लक्ष्य, रोज की जीत। याद रखिए, छोटी जीत मिलकर बड़ा इतिहास बनाती है। 11वां है फेलियर आए तो क्या करें।
असफलता आएगी, यकीन मानिए जरूर आएगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि फेलियर आएगी या नहीं आएगी। सवाल ये है आप फेलियर पर क्या करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं हर असफलता अपने साथ बराबर या उससे बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। कमजोर लोग हार मान लेते हैं, मजबूत लोग सीख लेते हैं। अगर प्लान काम ना करे, प्लान बदलो, रास्ता बदलो, तरीका बदलो, लेकिन लक्ष्य कभी मत बदलो। सही लोगों की ताकत, आप जिस लेवल पर पहुंच जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच चुके लोगों के साथ जुड़िए। निगेटिव लोग, डरावने लोग, ये नहीं होगा कहने वाले लोग, इनसे दूर रहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं आपका इन्वायरमेंट आपकी इनकम तय करता है। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए, मेंटोर्स, लर्नर्स, डोअर्स, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। 12वां है योजना लिखने का प्रैक्टिकल फॉर्मूला। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका देता हूं जिसे आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, लक्ष्य लिखो। आप 3 साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, स्किल लिखो, मुझे कौन सी स्किल सीखनी है। स्टेप नंबर 3, रिसर्च लिखो, मेरे पास क्या है, मुझे क्या सीखना है। स्टेप नंबर 4, पीपल लिखो, मुझे किन लोगों की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 5, एक्शन लिखो, मैं आज क्या करूँगा। यही है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का असली खेल। जरा सोचिए अगर आज से 5 साल बाद आप वही खड़े हो जहां आज खड़े हैं तो कैसा लगेगा। और अगर 5 साल बाद आप खुद से कह सके मैंने कोशिश की थी तो वो कैसा महसूस होगा। याद रखिए सबसे बड़ा पछतावा होगा जो किया नहीं गया। 13वां है एक ऐसी कहानी जो जिंदगी बदल दे। एक आदमी था, हर दिन कहता था मेरे पास किस्मत नहीं है। एक दिन किसी ने उससे पूछा तेरी योजना क्या है। वो चुप हो गया। उसी दिन उसने अपनी पहली प्लान लिखा। गलतियां हुई, लोग हंसे, पर वो रुका नहीं। आज वही आदमी कहता है मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी सोच और योजना बदली थी। जो इंसान ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ बर्निंग डिजायर जोड़ देता है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप में वो ताकत है, बस आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया। आप अगर आज इस वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो अभी लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं आज से योजना बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ सपने नहीं समाधान मिलते हैं। याद रखिए सपना देखना आसान है, उसे सच करना मुश्किल है, लेकिन जो इंसान योजना बनाकर चलता है वह एक दिन इतिहास बना जाता है। धन्यवाद।